हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। जीएसटी एक्सपर्ट कंप्लीट कोर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा सेशन 1 है जीएसटी का। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सेशंस आपके मिस ना हो। ये कोर्स जो है जो स्टूडेंट है उनके लिए भी है, जो अकाउंटेंट हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो बिजनेस ऑनर हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। क्योंकि जो स्टूडेंट है वो अगर कंप्लीट जीएसटी की नॉलेज है उनको तो बड़े ही आसानी तरीके से उनको जॉब मिल सकती है। अकाउंटेंट जो है वो अपने स्किल को और इनहेंस कर सकते हैं कि किस तरीके से रिटर्न्स फाइलिंग होती है, किस तरीके से कब जीएसटी को हम लगाते हैं, कब नहीं अप्लीकेबल करते हैं। मीन्स जीएसटी के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पता चल जाएगा। और जो बिजनेस ओनर हैं उनको ये पता चलेगा कि किस पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, किस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। मीन्स बेसिक जीएसटी से लेकर पूरा एडवांस जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के प्रोसेस तक हम सारी चीजें को डिस्कस करेंगे इस वाले कोर्स में। तो सेशन बाय सेशंस एक एक चीजों को हम कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हम एकदम बेसिक चीजें कवर करेंगे जिससे कि आपको पूरी चीजें समझ में आए। एक तरीके से मैं जीएसटी का ओवरव्यू दूंगा, जैसे कि आज हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। तो सेशन 1 में हम जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे क्या कि टैक्स क्या होता है, कितने टाइप के टैक्स होते हैं और जीएसटी का पूरा ओवरव्यू। ओवरव्यू मीन्स कि जीएसटी से पहले कौन से टैक्स लगते थे, क्यों आया जीएसटी। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे सो दैट आपको जीएसटी सीखने से पहले जीएसटी के पहले क्या लग रहा था वो आपको पता हो, तभी आपको जीएसटी बेहतर तरीके से समझने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या है? टैक्स अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो क्या होता है, एक कंपलसरी चार्ज होता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। कौन सी गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। किसके ऊपर लगाया जाता है? ये इंडिविजुअल के ऊपर लगाया जाता है और लीगल एंटिटीज के ऊपर लगाया जाता है। ये कोई वॉलंटरी पेमेंट नहीं होता है या डोनेशंस नहीं होता है कि जब मन में आया दे दिया, जब मन में आया तो नहीं दिया। एक तरीके से टैक्स क्या होता है, कंपलसरी चार्ज होता है। अगर जिन पर लेवी होता है उनको वेयर करना पड़ता है, मतलब जिस पर लग रहा है टैक्स उसको पे करना पड़ता है। अगर मैं और सिंपल शब्दों में कहूँ तो टैक्स जो होता है गवर्नमेंट के लिए इनकम का मेन सोर्स होता है। इन इनकम से गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करती है, जैसे डिफेंस में इन्वेस्ट करती है, एजुकेशन में इन्वेस्ट करती है, हेल्थ केयर में करती है, रोड्स बनवाती है। तो जो गवर्नमेंट होती है टैक्स के पैसों का क्या करती है, पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करती है। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो टैक्स हर कोई पे करता है, यहाँ तक कि लोग पैदा होने से लेकर मरने तक सभी टैक्स पे करते हैं। पैदा होने पर जो मेडिसिन होती हैं या डॉक्टर की फीस होती है, नॉर्मली जितनी भी मेडिसिन वगैरह होते हैं उन सब पर भी टैक्स लगता है। मरने के बाद जो अंतिम संस्कार होता है उसमें भी क्या होता है कि जो वस्तुएं आती हैं उस पर भी टैक्स लगता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि पैदा होने से लेकर मरने तक सभी लोग टैक्स पे करते हैं। आई होप आप सभी को टैक्स का मतलब समझ में आया होगा, टैक्स क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने तरीके के टैक्स होते हैं। टैक्स जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जीएसटी होता है। तो मतलब कौन सा जीएसटी कौन सा टैक्स है, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। डायरेक्ट टैक्स जो लगता है वो आपकी इनकम पे लगता है, मतलब जिस पर लेवी होता है उसी को पे करना होता है। जैसे मुझ पे लग रहा है टैक्स तो मुझे ही पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि अगर मुझ पे लग रहा है तो मैं नहीं पे करता हूँ, मैं कस्टमर से कलेक्ट करता हूँ टैक्स को और फिर गवर्नमेंट तक पहुँचाता हूँ मैं। तो आप सिंपली शब्दों में ये कह सकते हैं कि हर कोई जीएसटी भरता है, मतलब हर कोई पर्सन जो है टैक्स पे करता है। कौन सा टैक्स पे करता है? इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है। लोगों को सबसे मुश्किल कौन सा टैक्स पे करने में लगता है? कौन सा टैक्स लगता है? डायरेक्ट टैक्स लगता है, क्योंकि उनको अपनी जेब से पे करना पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा इनकम गवर्नमेंट के पास कहाँ से जाती है, डायरेक्ट टैक्स से या इनडायरेक्ट टैक्स से? तो वो जाती है इनडायरेक्ट टैक्स से। लोग इतना टैक्स पे कर देते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी चीजें खरीदते हैं सब पर टैक्स लगता है मोस्टली, है ना। तो सभी पे कर देते हैं और पता भी नहीं चलता। जैसे नॉर्मली अगर मैं मान के चलूँ तो मोबाइल फोन लेकर आते हैं, 18% जीएसटी लगता है उस पर। 10,000 का फोन है, 1800 रुपये टैक्स पे करना पड़ता है आपको, है ना। कोई गाड़ी खरीदता है तो भी उस पर कौन सा लगता है, जीएसटी लगता है। तो सबसे ज्यादा जो इनकम होती है गवर्नमेंट को वो कौन से टैक्स से होती है, वो होती है इनडायरेक्ट टैक्स से। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं इस सेशंस के अंदर वो हम इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इस कोर्स के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट टैक्स का भी लेकर आएंगे, लेकिन हम उससे पहले इनडायरेक्ट टैक्स का सेशन खत्म करेंगे, फिर डायरेक्ट टैक्स पे आएंगे हम। थोड़ा सा और हम ब्रीफ में समझ लेते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट के पास ये पैसा जाता है। जैसे मैं बात करूं डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि अगर पर्सन पे लग रहा है तो पर्सन डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे लगता है। मतलब
मान के चलिए रजिस्टर्ड पर्सन है, कौन है ये शॉपकीपर है, कौन सा है, रजिस्टर्ड पर्सन है। ये कस्टमर को सेल आउट करता है, मान के चलिए फ़ोन सेल आउट करता है किसको, कस्टमर को। तो कस्टमर क्या करता है, टैक्स के साथ पूरा अमाउंट पे करता है किसको, शॉपकीपर को, मतलब जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है। अब ये रजिस्टर्ड पर्सन क्या करता है, जो टैक्स का अमाउंट होता है वो गवर्नमेंट को पे करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो हर कोई पे करता है, लेकिन पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो अपने सामान का पैसा देता है, उसको लगता है, लेकिन वो सामान के साथ साथ टैक्स भी उसी में ऐड होता है। चाहे आप कोई सर्विसेज ले लीजिए, अगर आप फीस वगैरह पे करते हैं, जो फीस आप पे करते हैं उस पर भी जो टैक्स होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, मतलब जीएसटी लगता है। तो आप पे कर देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि टैक्स आप पे कर रहे हैं। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स वाले में होता है उसमें क्या होता है कि क्योंकि स्लैब रेट होता है कि अगर आपकी इनकम 9 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में है तो 10% देना पड़ेगा। ऐसे स्लैब रेट्स बना रखे हैं डायरेक्ट टैक्स के अंदर। तो सबसे मुश्किल काम जो होता है वो पे करना और डायरेक्ट टैक्स होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में उससे ज़्यादा हम पे कर देते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। खाने से पीने से लेकर सारी चीज़ों पर टैक्स लगता है। वो सब टैक्स कौन सा होता है, आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो इस वाले सेशंस में हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे। तो चलिए, अब जीएसटी पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा और ब्रीफ में समझते हैं इसको कि जीएसटी लाने के कारण क्या थे, क्यों आया जीएसटी। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जीएसटी से पहले कौन से टैक्स लगता था। जैसे मैंने अभी बात किया, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो क्या होता है, आपके इनकम पे लगता है, जिसे हम इनकम टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो आपके गुड्स पे और सर्विसेज पे लगता है। मतलब ये कि अगर आप जो है, जैसे मान के चलिए गुड्स का एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम, अगर आप गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे तो कौन सा आपका टैक्स लगता था, कौन सा टैक्स लगता था, कस्टम ड्यूटी लगता था। अब कस्टम ड्यूटी कौन सी गवर्नमेंट लेती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। उसके बाद जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते थे आइटम का तो कौन सा टैक्स लगता था, आपका एक्साइज ड्यूटी लगता था। इससे भी कौन सी गवर्नमेंट लेती थी, मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़कर। जैसे कुछ चीज़ें कौन सी, तंबाकू हो गया, अल्कोहल हो गया, इन सब पर कौन सी स्टेट गवर्नमेंट लेती थी। बाकी सारी चीज़ों पर सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। अब मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जब आप सेल करने जाते थे तो सेल करने पर आपको सेल टैक्स पे करना पड़ता था। तो वहीं अगर आप लोकल का मतलब क्या हो गया, अगर विद इन स्टेट में सेल करते थे, मतलब दिल्ली का सामान दिल्ली में ही सेल कर रहे थे, तो कौन सा टैक्स लगता था, आपका वैट लगता था। और कौन सी गवर्नमेंट लेती थी इसको लेती थी स्टेट गवर्नमेंट। एसजी का मतलब क्या हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया। अगर आप इंटर स्टेट सेल करते थे, मतलब अदर स्टेट में, दिल्ली का सामान आप महाराष्ट्र में सेल आउट करते थे, तो क्या होता था, आपका इंटर स्टेट सेल होता था। तो कौन सा टैक्स लगता था, आपका सीएसटी लगता था, जो कि कौन सी गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। अब बात करते हैं कि देखो कि ये जो आपका बैट है ना, उसी तरीके से बैट काम करता है, उसी तरीके से आपका जीएसटी भी काम करता है। तो आप एक तरीके से ये मान के चलिए कि जो बैट है ना, उसी का बड़ा भाई जीएसटी है। बैट से काम नहीं हुआ तो जीएसटी लाया गया। तो हम समझते हैं कि दिक्कतें क्या क्या आती थी जिसकी वजह से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए मिस्टर ए हैं, दिल्ली के हैं, और इन्होंने दिल्ली से ही परचेज किया है, मतलब लोकल में परचेज किया है। दिल्ली का सामान है, दिल्ली में ही परचेज किया है इन्होंने, तो लोकल में परचेज किया है। तो कितने का परचेज किया, 100 रुपये का सामान इन्होंने परचेज किया है, जिस पर टैक्स कितना लगा हुआ है, 10 रुपये लगा हुआ है। अब देखोगे यहाँ पर कौन सा टैक्स लगेगा, आपका परचेज करते टाइम जो हम टैक्स पे करते हैं उसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स बोलते हैं। क्योंकि ये लोकल में हुआ है तो यहाँ पर हमने क्या बताया, वैट लगता था। क्या लगता था, लोकल में अगर हम करेंगे तो क्या लगता था, आपका वैट लगता था। तो यहाँ पर हमने वैट मेंशन कर दिया है। और फिर टोटल वैल्यू कितनी होगी, 110 रुपये हमने किसको पे किया, सप्लायर को पे किया। जो भी हमारे सप्लायर थे हमने उनको 110 रुपये पे कर दिया है, मतलब 110 रुपये के साथ टैक्स भी हमने पे कर दिया। अब यहाँ पर सेल करने जाते थे, मान के चलिए लोकल में ही सेल कर रहे थे, दिल्ली का पर्सन है और दिल्ली में ही सेल कर रहे थे हम, मतलब हम भी दिल्ली के हैं और जिसको हम सेल कर रहे थे कस्टमर को, वो भी दिल्ली के हैं। तो यहाँ पर मान के चलिए कॉस्ट कितना हो जाता है, जब सेल करने जाते तो 110 रुपये हो जाता। उसमें हमने कुछ प्रॉफिट ऐड कर दिया, मान के चलिए 40 रुपये का प्रॉफिट ऐड कर दिया है, तो वैल्यू कितनी हो गई, 150 रुपये हो गया। अब 150 रुपये पे हम टैक्स लगाते, कौन सा टैक्स लगाते, क्योंकि लोकल में सेल किया था तो लोकल में क्या लगता है, आपका वैट ही लगता है, मैंने बताया। तो यहाँ पर जो टैक्स हो रहा था कितना होता, 10% के हिसाब से चलते, तो हम यहाँ पर 15 रुपये ऐड कर देंगे। कितना, 15 रुपये यहाँ पर ऐड हो गया। आउटपुट टैक्स वैट देखोगे तो जब हम सेल करते हैं तो क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। परचेज करते टाइम इनपुट, सेल करते टाइम आउटपुट बोलते हैं। तो हमने कस्टमर से कितना टैक्स कलेक्ट किया, यहाँ पर 15 रुपये टैक्स कलेक्ट किया, मतलब इंक्लूड होगा कितना, 150 रुपये में 15 रुपये टैक्स इंक्लूड हो गया। टोटल वैल्यू कितनी होगी, 165 रुपीज़ होगी, जो कि हमने कस्टमर से कलेक्ट किया। अब यहाँ पर जब हम टैक्स को एडजस्ट करने जाते थे, मतलब टैक्स को पे करने जाते थे, तो होता क्या था यहाँ पर कि परचेज करते टाइम हमने कितना पे किया था, यहाँ पर 10 रुपये। तो यहाँ पर इनपुट टैक्स कितना हो जाएगा, 10 रुपये आपका इनपुट टैक्स हो जाता है।
और जो हमने कलेक्ट किया था कस्टमर से 15 रुपये, कलेक्ट कितना किया था, 15 रुपये हमने कलेक्ट किया था। तो जब हम 15 रुपये पे करने जाते थे गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को हम कहते थे कि 10 रुपये तो हमने ऑलरेडी पे कर दिया है इसका, तो हमें कितना पे करना पड़ता था, केवल 5 रुपये का ही टैक्स पे करना पड़ता था। इसी तरीके से जीएसटी आपका काम करता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपने कलेक्ट किया था और जो आपने पे कर रहे हैं वो दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट को है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि परचेज करते टाइम जो आपने टैक्स पे किया था वो भी स्टेट गवर्नमेंट को, और जो आपने कस्टमर से कलेक्ट किया था लोकल में, और लोकल गवर्नमेंट को ही पे कर रहे थे, स्टेट गवर्नमेंट को, तो आपने इसको बताया कि उस आइटम का तो मैंने ऑलरेडी टैक्स पे कर रखा था 10 रुपये, तो वो आपका एडजस्ट हो जाता था, तो 5 रुपये ही आपको पे करना पड़ता था। इसी तरीके से आपका जीएसटी काम करता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती थी, दिक्कत वहाँ आती थी कि आपने मान के चलिए लोकल में परचेज़ किया था। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलता हूँ मैं, इसी को मैंने कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से मैंने कॉपी कर लेते हैं। इसी तरीके से हम सेल को भी कॉपी कर लेते हैं। मान के चलिए मैंने सेल है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। बस डिफरेंस ये है कि ये लोकल में किया था, अब यहाँ पर हम सेंट्रल में करके देखेंगे तो सेंट्रल में क्या दिक्कत होती थी। ठीक है, यहाँ पर मान के चलिए जो हमने यहाँ पर परचेज किया था वो दिल्ली में ही किया था, लेकिन जब हम सेल कर रहे थे ना तो ये हम किया था महाराष्ट्र में। कहाँ पर सेल किया था, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर तो परचेज किया था तो आपका वैट ही लगता, क्योंकि लोकल में किया था। बट यहाँ पर जब आप सेल कर रहे थे तो इंटरस्टेट कर रहे थे, तो यहाँ पर कौन सा टैक्स लगता है आपका, सीएसटी लगता। कौन सा टैक्स लगता है यहाँ पर, सीएसटी लगता। तो मैं यहाँ पर सीएसटी ऐड कर देता हूँ। अब देखोगे जब आप टैक्स पे करने जाते थे तो यही आप मान के चलिए, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसी को समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसे कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। अब देखोगे यहाँ पर, क्योंकि आपने जो परचेज किया था वो लोकल में परचेज किया था, तो यहाँ पर बैट लग गया था। 10 रुपये आपने पे किया था जो गवर्नमेंट को, कौन सी गवर्नमेंट को पे किया था, स्टेट गवर्नमेंट को पे किया था। अब जब आप यहाँ पर टैक्स जमा करने जाते थे तो कौन सी गवर्नमेंट को जमा करने जाते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि यहाँ पर बैट नहीं, आपका यहाँ पर क्या लगता, सीएसटी लगता। क्या लगता है यहाँ पर, सीएसटी लगता, जो कि कौन सी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, यहाँ पर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती। तो गवर्नमेंट कहती थी कि आपने जो ये 10 रुपये एडजस्ट करने के लिए बोल रहे हो, ये हमें थोड़ी पे किया था। किसको पे किया था आपने, स्टेट गवर्नमेंट को पे किया था। तो आपको कितना पे करना पड़ता था, 10 रुपये आपने तो ये तो पे ही कर दिया था आपने स्टेट गवर्नमेंट को। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को 15 रुपये पे करना पड़ता था। टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, यहाँ पर 25 रुपये आपको टैक्स पे करना पड़ता। कितना, 25 रुपये टैक्स पे करना पड़ता। तो लोकल में तो कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत कहाँ थी आपकी, सेंट्रल में दिक्कत थी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इश्यूज थे। चलिए एक और मैं दिखाता हूँ, किसमें आपका, यहाँ पर मान के चलिए सबसे पहले कि रॉ मटेरियल्स आप परचेज करते थे। क्या आप परचेज करते थे, रॉ मटेरियल परचेज करते थे। कितने का सामान परचेज किया, मान के चलिए 100 रुपये का आपने सामान परचेज किया, जिस पर आपने 10 रुपये का टैक्स पे कर दिया। कितनी वैल्यू हो गई आपकी, 110 रुपये हो गई यहाँ पर। अब यहीं पर आप मैन्युफैक्चरिंग करने जाते थे, ठीक है, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने जाते थे तो कॉस्टिंग कितनी हो जाती, 110 रुपये हो जाता। प्लस में आपको यहाँ पर कुछ मार्जिन भी ऐड करते हैं, मान के चलिए 40 रुपये यहाँ पर मार्जिन ऐड कर दिया, तो वैल्यू यहाँ पर कितनी की हो जाती है आपकी, यहाँ पर 150 रुपये हो जाती। इस पर जो टैक्स लगता है कितना लगता, 15 रुपये का टैक्स लग गया, मतलब 10% के हिसाब से लेके चल रहा हूँ मैं सभी को। तो आपका यहाँ पर कितने हो गई वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 165 रुपये हो गया। अब इसी को आप अगर सेल करने जाते थे, मतलब आपने रिटेल्स में सेल किया, मैं ज़्यादा लंबी चैन नहीं बना रहा हूँ, लेकिन जितनी लंबी चैन बनती उतना ही क्या होता, सामान महंगा चला जाता। तो मैंने यहाँ पर रिटेल ले लिया है। अब रिटेलर्स के पास कितने का सामान आता है, 165 रुपये का आता, प्लस में वो अपना मार्जिन कुछ ऐड करता। मान के चलिए जो मार्जिन ऐड किया, कितना ऐड किया, 35 रुपीज़ ऐड किया, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी अभी यहाँ पर होगी 200 रुपये। अब इस पर 10% टैक्स लगता तो कितना हो जाता, 20 रुपये। तो टोटल जो वैल्यू हो जाती कितनी हो जाती है आपकी यहाँ पर, 220 रुपये हो जाती। अभी देखो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है यहाँ पर। देखो इसका आईटीसी क्यों नहीं मिलता था, हो सकता है कि जो आपने रॉ मटेरियल्स परचेज किया हो वो परचेज किया हो लोकल में, मैन्युफैक्चरर अलग गवर्नमेंट लेती थी। यहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट लेती थी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट लेती थी, अभी हमने यहाँ पर देखा था कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, और आपने लोकल में परचेज किया होगा तो मान के चलिए आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने कलेक्ट कर लिया था वहाँ पे। तो यहाँ पर इस पर आईटीसी थोड़ा जो होती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब टैक्स के जो कलेक्शन होता था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में लड़ते रहते थे, जिस पर आईटीसी नहीं मिलता था। इससे नुकसान किसको होता था, इससे नुकसान होता था गवर्नमेंट को भी होता था, और सबसे बड़ा नुकसान होता था कस्टमर को, क्योंकि टैक्स के ऊपर टैक्स लगने के बाद होता था आपका जो सामान होता था वो महंगा हो जाता था।
तो यहाँ पर देखो एक ही आइटम पर कितना टैक्स लग गया यहाँ पर 45 रुपीज़। अगर इसी को रिटेलर फिर होलसेलर के पास जाता तो और महंगा हो जाता। जितने चैन बढ़ता उतना सामान महंगा होता चला जाता, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग मार्जिन को ऐड करता जाता और उस पर टैक्स के ऊपर टैक्स लगता जाता। अगर यही होता, मैं कहता कि जीएसटी था, तो जीएसटी पे क्या होता, आपका यहाँ पर 10 रुपये पूरा एडजस्ट हो जाता, यहाँ पर 5 रुपये आपको पे करना पड़ता, और यहाँ पर फिर कितना पे करना होता, इसको भी 5 रुपये पे करना पड़ता। तो इस अकॉर्डिंग आपका टैक्स कितना होता, इतना ही कैलकुलेट होता आपका। तो आप ये कह सकते हैं कि पहले का ना तो 2% और आपका 18% इक्वल ही है। तो ये सारे रीजन थे जिसके रीजन से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बारे में हम जब क्लासेस लेंगे तो और डिटेल्स में पढ़ते चलेंगे, बट मुझे एक थोड़ा सा ब्रीफ करना था कि जीएसटी लाने का रीज़न क्या था। अगर लोकल में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सेंट्रल में थोड़ा दिक्कत थी। ये तो केवल मैंने अभी गुड्स की बात की, ऐसी सर्विसेज में भी होता था, ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते थे। अब जैसे मैं बात करूं, अभी भी बैट लग रहा है, कहाँ पर लग रहा है, अभी भी बैट लगता है। किस पे लगता है, पेट्रोल पे लगता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो बैट होता है पेट्रोल पे लगता है, तो कहीं पर सस्ता हो जाता है पेट्रोल, कहीं पर महंगा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो बैट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। तो जिस स्टेट में सस्ता होता है वहाँ से परचेज कर लेते थे, और जिस स्टेट में महंगा होता था वहाँ पर ले जाकर बेचते थे। इससे क्या हो जाता था कि स्टेट की इकोनॉमी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती थी। तो ये सारे बहुत कुछ रीजन थे जिसके रीजन से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी आगे का जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास से जो हम सीखेंगे प्रॉपर जीएसटी के बारे में सीखेंगे। ये थोड़ा सा बेसिक पुराना केस था कि जीएसटी से पहले क्या क्या चीज़ें थी, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी मर्ज हुई थी। वो हम टॉपिक बाय टॉपिक पीपीटी के साथ पढ़ेंगे, तो आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, व्हाट इज़ टैक्स, मतलब टैक्स क्या होता है, कितने तरीके के टैक्स होते हैं, और हमने जीएसटी का ओवरव्यू, मतलब जीएसटी क्यों आया, क्या रीजन थे जीएसटी लाने के, ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। तो अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।